ज्योतिपुंज महाप्राण गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। एक विद्यार्थी ने पूछा, मैं स्वतंत्र हूं या परतंत्र? मैंने कहा, तुम स्वतंत्र भी हो और परतंत्र भी हो। दोनों कैसे? प्रश्न हुआ। हर व्यक्ति दो आयामों में ही जीता है। कोई पूरा स्वतंत्र नहीं होता और कोई पूरा परतंत्र नहीं होता। ध्येय का चुनाव करने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है और ध्येय की पूर्ति में परतंत्र होता है। एक विद्यार्थी ये चुनाव करता है, मुझे जीव विज्ञान पढ़ना है या शरीर शास्त्र पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, बीकॉम करना है या बीए करना है। वह अपना चुनाव करता है। जिसने बायोलॉजी का विषय चुना, उसे उसी कोर्स में रहना होगा, उसकी सीमा में ही चलना होगा। यह तो नहीं हो सकता कि जीव विज्ञान का विषय चुना और पढ़ेगा शिल्प शास्त्र। यह कभी संभव नहीं। जीव विज्ञान के विषय में निष्णात होना है तो जीव विज्ञान की सीमा में ही अध्ययन करना होगा। व्यक्ति एक ध्येय बनाता है। ध्येय बना लेने के पश्चात उसकी पूर्ति के लिए उसके अनुकूल साधनों का ही चयन करना पड़ता है और उन्हीं साधनों का उपयोग करना होता है। यात्रा के लिए आप स्वतंत्र हैं। जिस दिशा में चाहे यात्रा करें। वाहन पर चढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बैलगाड़ी का उपयोग करें, मोटर कार का उपयोग करें, रेल का उपयोग करें या वायुयान का उपयोग करें। इस चुनाव में आप स्वतंत्र हैं। किंतु जब रेल का चुनाव किया, रेल में बैठ गए, तो फिर रेल का अनुशासन मान्य होगा। फिर रेल अपनी गति से चलेगी, उसी गति से आप चलेंगे। यह नहीं हो सकता कि मैं तो स्वतंत्र हूं, रेल अपनी गति से चले और मैं अपनी गति से चलूं। यह कभी नहीं हो सकता। वायुयान का चुनाव किया तो वायुयान की गति से ही चलना होगा। एक खोजा वायुयान में चढ़ा और वायुयान आकाश में उड़ा और वह तेज दौड़ने लगा। लोगों ने कहा, रे क्या करते हो, पागल हो, दौड़ते क्यों? कि तुम्हें पता नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी पहुंचना है। अब वायुयान में बैठ गया तो जल्दी कैसे पहुंचेगा? उसे वायुयान का अनुशासन मान्य करना ही होगा। वह उस अनुशासन में बंधा हुआ है, उस नियंत्रण में बंधा हुआ है। वायुयान पहुंचेगा तब वह पहुंचेगा। यह नहीं हो सकता कि वायुयान तो 2 घंटा बाद पहुंचे, वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति 2 घंटा पहले पहुंच जाए। यह कभी संभव नहीं हो सकता। तो जो ध्येय हमने बना लिया, हम उस ध्येय से बंध गए और फिर उस ध्येय की सीमा में ही हमारी सारी गतिविधियां और सारी प्रवृत्तियां चलेंगी। तभी हम ध्येय की सिद्धि तक पहुंच सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अनुशासन और कुछ नहीं, ध्येय की पूर्ति का साधन मात्र है। अनुशासन 24 घंटों एक ही जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। जब गाय को खूंटे पर बांधना है तो उसे खूंटे पर बांधा जाएगा विश्राम के लिए, और जब गाय को जंगल में चरना है तो खुला छोड़ देना होगा। यह तो नहीं हो सकता कि गाय को जंगल में तो चरना है और खूंटे पर बंधी रहे। ये दोनों बातें कभी संभव नहीं।
भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अनुशासन का भिन्न भिन्न रूप बनता है। जिस प्रकार की प्रवृत्ति, जिस प्रकार की क्रिया हमें करनी होती है, उसी प्रकार के अनुशासन का वर्ण भी करना होता है। वैधानिक भाषा में अनुशासन का अर्थ होता है नियंत्रण, और अध्यात्म की भाषा में अनुशासन का अर्थ होता है संयम। अध्यात्म ने अनुशासन की दिशा में बहुत विकास किया और एक नई दिशा उद्घाटित की। वैधानिक जगत में अनुशासन मनवाया जाता है। विधान का जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहे 100 वर्ष का जीवन जिए तो भी वह अनुशासन को मानता रहेगा। उसमें अपना अनुशासन पैदा नहीं होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई। भीतर का अनुशासन जागे, इस दिशा में बहुत कार्य हुआ। बाहर के अनुशासन को छोड़ा नहीं, उसका आलंबन लिया, सहारा लिया, किंतु वह सहारा इसलिए कि भीतर का अनुशासन जाग जाए। जो व्यक्ति जीवन भर बाहर के अनुशासन में चले, बाहर के नियंत्रण में चले, वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक चेतना जब जागती है तो बाहर का नियंत्रण कम हो जाता है या समाप्त भी हो जाता है। भगवान महावीर ने अपने संघ की व्यवस्था की। उस व्यवस्था में अनेक भूमिकाओं का निर्माण किया। पहली भूमिका में विधान बनाया, विधान दिया, नियम बनाए और साधना करते करते एक उस भूमिका का विधान किया कि जहां पहुंचने पर साधक कल्पातीत हो जाता। उसके लिए शास्त्र नहीं होता, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, वह स्वयं नियम और स्वयं शास्त्र बन जाता है। यह अध्यात्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ मस्तिष्कीय नियंत्रण को बदलने के लिए। आज का वैज्ञानिक मस्तिष्कीय नियंत्रण की दिशा में बहुत काम कर रहा है। चेतना को बदलने के भारी प्रयोग आज हो रहे हैं। यह मान्य हो गया कि चेतना को बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है, स्वभाव परिवर्तन किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं हमारी मस्तिष्कीय चेतना का आधार है आरएनए, रिबो न्यूक्लिक एसिड। वह हमारी चेतना का आधार है। उस रसायन की मात्रा को घटा बढ़ाकर चेतना के विभिन्न स्तर पैदा किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत के प्रवाह को बदला जा सकता है और चेतना में परिवर्तन किया जा सकता है। चेतना के परिवर्तन की दिशा में आज वैज्ञानिक जगत में सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और बहुत आश्चर्यकारी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अध्यात्म ने भी बहुत बड़े प्रयोग किए थे चेतना परिवर्तन के लिए। आज विज्ञान जो कर रहा है उससे भी ज्यादा चमत्कारपूर्ण और आश्चर्यकारी परिवर्तन के प्रयोग किए थे। शरीर का अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, प्राण पर अनुशासन, वाणी पर अनुशासन और मानसिक अनुशासन, इन सभी दिशाओं में इतनी खोजें की, इतने प्रयोग प्रस्तुत किए। आज बहुत कुछ चाबियां खो जाने के बाद भी सैकड़ों प्रयोग जीवित हैं।
बहुत मूल्यवान आविष्कार आज भी उपलब्ध हैं। जे आचार्य ने कहा, प्रभो तन चंचलता मेटने पद्मासन आप विराजे। शरीर की चंचलता को छोड़कर और आप पद्मासन में विराजमान हैं। किस लिए? पद्मासन में बैठना क्यों जरूरी है? इसलिए शरीर को अनुशासित करना है। जो अध्यात्म शारीरिक अनुशासन को नहीं जगाता, प्राणिक अनुशासन को नहीं जगाता, मानसिक अनुशासन को नहीं जगाता, वह अध्यात्म सचमुच अध्यात्म नहीं होता। जो सन्यासी मुनि सन्यास की धर्म में दीक्षित होने के पश्चात केवल अध्ययन और अध्यापन में ही रह जाते हैं, केवल बौद्धिक सीमा में ही रह जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक और प्राणिक अनुशासन की प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं करते, उन्हें बहुत जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या ब्रह्मचर्य की कम समस्या है? क्या सत्य बोलना कम समस्या है? क्या अहिंसक रहना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति अनिष्ट का भाव न आना कम समस्या है? इन समस्याओं की महानदियों को कभी नहीं पार किया जा सकता जब तक कि यह शारीरिक, वाचिक, मानसिक और प्राणिक अनुशासन न जाग जाए। कभी संभव नहीं होता। बहुत कठिन बात है। आपने सुना होगा कि आर्य सुधर्मा का एक शिष्य आया, बोला, भंते मुझ पर कृपा करे और यहां से आप प्रस्थान करें राजगीर से। सुधर्मा ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या घटना हुई? बोला, क्या करूं, जहां कहीं भी जाता हूं बड़ी मजाक होती है, बड़ा मखौल होती है। लोग कहते हैं यह कठियाहारा। कल तक तो लकड़ियों का भार सिर पर ढोता था और आज मुनि बन गया। अंगुलियां उठती है, व्यंग होता है। मैं तो परेशान हो गया। नया नया था, अभी अनुशासित हुआ नहीं था, भीतर का अनुशासन जागा नहीं था। आर्य सुधर्मा ने उसकी बात को स्वीकार किया और बिहार की तैयारी हो गई। अभय कुमार को पता चला, अकस्मात बिहार। पहले तो यहां आर्य सुधर्मा के रहने की स्थिति थी, अब अकस्मात कैसे बिहार हुआ? आया, पूछा, भगवान ऐसा क्या हुआ जो आप तत्काल जा रहे हैं? आर्य सुधर्मा ने सारी स्थिति बतलाई। अभय ने कहा, आप कृपा करें और देखें क्या होता है। बिहार की जरूरत नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय दें। समय मिला, समय दिया गया। दूसरे ही दिन अभय कुमार ने 3 कोटि सिक्का, उस समय का जो मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा 3 कोटि स्वर्ण मुद्रा बाजार के बीच में जाकर रख दी, स्वयं खड़ा हो गया। अब जब अभय कुमार खड़ा और 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं सामने पड़ी है, जो भी आता है पैर ठिठुर जाते हैं। धन दिखता है चमचमाता हुआ सामने, और फिर अभय कुमार खड़ा और राज्य घोषणा हो रही है कि जो व्यक्ति अभय कुमार की शर्त को पूरा करेगा उसे 3 कोटि मुद्राएं दी जाएगी। अब जब 3 कोटि स्वर्ण मुद्रा पाने की बात आए, फिर तो पैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। हजारों की भीड़ हो गई। भीड़ में से आवाज आई, शर्त क्या है यह तो बताएं, शर्त क्या है? जब पूरी भीड़ हो गई तो शर्त बतलाई गई, जो पूरा ब्रह्मचारी होगा, पूरा सत्यवादी होगा और पूरा अहिंसक होगा, उसे 3 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। भीड़ में से स्वर गूंजा,
पूरा ब्रह्मचारी होगा तो फिर कोटि मुद्राएं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? जब ब्रह्मचारी ही बन गया फिर क्या करेगा? जब भोग को छोड़ दिया तो फिर इस धन की जरूरत ही क्या है? धन चाहिए भोग के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, और वासना पूर्ति की शर्त ही समाप्त होती है तो फिर क्यों चाहिए? जो पूरा सत्यवादी होगा तो 3 करोड़ मुद्राओं को लेकर ही क्या करेगा? धन के साथ छलना चलेगी, प्रवंचना चलेगी, झूठ चलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि धन का तो ढेर लगाए और असत्य से बच जाए, छलना से बच जाए, प्रवंचना से बच जाए। ये दोनों बातें कभी संभव नहीं हो सकती। और धन का तो ढेर हो और पूरा अहिंसक बन जाए, ढेर रख नहीं पाएगा, पहले दिन ही छोड़ देना पड़ेगा, सारा विसर्जन कर देना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल विरोधी बात है, मानने जैसी बात नहीं। कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। अभय कुमार ने कहा कि जो व्यक्ति पूरा ब्रह्मचारी बनता है, पूरा सत्य महाव्रती बनता है, पूरा अहिंसक बनता है, वह इन 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को ठुकरा देता है। क्या कठिहारा ने मुनि व्रत स्वीकार किया? वह ब्रह्मचारी नहीं बना? क्या वह सत्यवादी नहीं बना? क्या वह अहिंसक नहीं बना? लोगों ने कहा बना है, जरूर बना है। तो फिर कैसे वह कठिहारा रहा? तो मखौलबाजी की। हाँ, क्यों ये फिर मखौलबाजी? लोगों ने कान पकड़ लिए, सारी चर्चा समाप्त हो गई। सारी चर्चा समाप्त, लंबे समय से चलने वाली चर्चा समाप्त हो गई और सारा वातावरण बदल गया। कितना कठिन होता है भीतर का अनुशासन। जब भीतर का अनुशासन जागता है तो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। कैसे जागे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पद्मासन शारीरिक अनुशासन है। पद्मासन में बैठने वाला अपने प्राण प्रवाह को बदल देता है। जो व्यक्ति पद्मासन में बैठता है उसका काम केंद्र पर होने वाला प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी बन जाता है और ज्ञान केंद्र तक पहुंच जाता है। जब प्राण का प्रवाह ज्ञान केंद्र तक पहुंचता है, अपने आप ये वासनाओं का जाल टूटने लग जाता है। जयाचार्य ने लिखा, प्रभु आपकी योग मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी ध्यान मुद्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है। योग मुद्रा अनेक प्रकार की होती है। जिन मुद्रा, योग मुद्रा अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है। मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। मुद्रा हमारे भीतर में चल रहा सूक्ष्म भावों का प्रवाह है। जब शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वह मुद्रा बन जाता है। एक व्यक्ति अंगूठा, चारों अंगुलियां का प्रयोग करता है और तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाया और ज्ञान की मुद्रा बन गई। ज्ञान मुद्रा बन गई। अंगूठों को, उंगलियों को कान, आंख, नाक, मुंह पर लगाया और सर्वेंद्रिय संयम की मुद्रा बन गई। जब मुद्रा ये बनती है तो आंतरिक परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। जैसी हमारी बाहर की मुद्रा होती है, भीतरी परिवर्तन वैसा शुरू हो जाता है। या जब कभी भीतरी परिवर्तन शुरू होता है तो बाहर की मुद्रा वैसी बन जाती है। दोनों में बहुत गहरा संबंध है। हमारी चित्त की वृत्तियां जैसी भीतर में चलती है तो बाहर की बात भी वैसी ही हो जाती है। और बाहर में हम जिस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं, भीतर में वही होने लग जाता है।
कोई व्यक्ति सिर पर हाथ रखे, उदास मुद्रा में बैठ जाए, उदासी उतर आए, चिंता उतर आएगी, अपने आप चिंतित होने लग जाएगा। प्रसन्नता की मुद्रा में जाए, उदासी भाग जाएगी। मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। योग मुद्रा, एक जिन मुद्रा, दूसरी योग मुद्रा। तीर्थंकर खड़े खड़े ध्यान करते हैं, दोनों एड़ियां सटी हुई और पंजे 4 अंगुल के अंतराल पर, हाथ दोनों लटके हुए और शरीर से जानुओं से सटे हुए, सीधा शरीर, नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई, यह जिन मुद्रा है। पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन में व्यक्ति बैठा है, भ्रिकुटी पर या नासाग्र पर दृष्टि टिकी हुई है, दोनों हाथ गोद के बीच में, बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर। इस मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा बनते ही ध्यान उतरने लग जाता है, ध्यान का अवतरण होता है, एकाग्रता का अवतरण शुरू हो जाता है, चित्त की वृत्तियां बदलनी शुरू हो जाती है। योग के आचार्यों ने आसनों का, मुद्राओं का इतना विकास किया, सैकड़ों सैकड़ों मुद्राएं और सैकड़ों सैकड़ों आसन आज हमें उपलब्ध हैं। उन मुद्राओं का प्रयोग करें, उन आसनों का प्रयोग करें, अपने आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यदि हम सचमुच बदलना चाहें तो हमारे सामने आत्मानुशासन को जगाने की बहुत सुंदर प्रक्रिया है। प्रश्न है, सचमुच बदलना चाहें और सचमुच आत्मानुशासन को जगाना चाहें। जोन्स अरबपति, अमेरिकी अरबपति आदमी था, धन बहुत था, पर विक्षिप्त हो गया, मन चिंताओं से भर गया, बहुत उदास रहने लगा। मित्रों ने परामर्श दिया, हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक है डॉक्टर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के पास जाओ और तुम चिकित्सा कराओ। आया, आते ही फ्लेमिंग ने पूछा, क्या तुम्हारी मानसिक चिकित्सा में आस्था है? बोला, आस्था नहीं होती तो क्यों आता? क्या आस्था है कि मैं दर्जनों मानसिक चिकित्सकों के पास चिकित्सा करा चुका पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर फ्लेमिंग बड़ा निष्प्रिय व्यक्ति था, कोई लोभ नहीं था और बड़ा एक विचित्र प्रकृति का आदमी था। उसने कहा, चले जाओ, तुम्हारी चिकित्सा नहीं। भेज दिया। अरबपति आदमी, न जाने कितना धन मिलता, पर फ्लेमिंग तो उससे बड़ा अरबपति था। जिस व्यक्ति के मन से स्पृहा निकल जाती है वह अरबपतियों का अरबपति होता है। कोई परवाह नहीं की, भेज दिया, चला गया। पर बीमारी परेशान कर रही है, बहुत इलाज करा रहा पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मित्रों ने फिर परामर्श दिया कि तुम जोन्स के पास जाओ, फ्लेमिंग के पास जाओ। वह बोला, बड़ा रूखा आदमी है, मेरी पटती नहीं है। मित्रों ने कहा, पटे या न पटे वह उसकी अपनी प्रकृति है, पर तुम स्वस्थ उसी के द्वारा हो सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत बाध्य किया, फिर आया, समय लिया तो फ्लेमिंग के सेक्रेटरी ने कहा 3 दिन बाद आना। भला एक अरबपति आदमी इस बात को सहन कर सके कि 3 दिन बाद आना? बिगड़ गया। पर आखिर करे क्या, लाचार था और कोई उपाय नहीं था। 3 दिन के बाद आया, बैठा। बैठते ही फ्लेमिंग ने पूछा, क्या तुम सचमुच इस व्यथा से मुक्त होना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो?
फिर बिगड़ गया, बड़ा अजीब आदमी है, क्या सिर मारने आया हूं यहां? अगर सचमुच नहीं होना चाहता तो क्यों आता? बोला डॉक्टर ऐसी व्यर्थ की बातें मत करो, तुम अपना समय भी खराब करते हो और मेरा समय भी खराब करते हो। फ्लेमिंग ने कहा चले जाओ, अभी नहीं होगी चिकित्सा, चले जाओ, लौटा दिया। बड़ी विचित्र परिस्थिति हुई, पर आखिर जो होना होता है वह तो वही होता है, करी क्या? सामने कोई विकल्प हो तब तो जोन्स कभी फ्लेमिंग का दरवाजा भी नहीं देखता, पास में भी नहीं फटकता, पर कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसके समान कुशल मानस चिकित्सक कहीं संसार में दुर्लभ था। आखिर सारे अपमान की घूंट को पीकर भी मित्रों के परामर्श से तीसरी बार आया। फ्लेमिंग ने फिर प्रश्न पूछे। इस बार अरबपतित्व का घमंड नहीं था। उसने सोचा यह यहां चलने वाला नहीं है। हाँ, कोई लोभी डॉक्टर होता तब तो पहली बार ही काम हो जाता, पर मित्रों ने कहा कि वे सारे लोभी डॉक्टर हैं और तुम्हें व्यर्थ में लटकाए रखते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, यह रूखा है, पर लाभ इसी के द्वारा तुम्हारा संभव है। बहुत सरलता से बर्ताव किया और उसने चिकित्सा की। कहा तुम्हारी चिकित्सा यही है कि तुम अपने हाथ से एक मकान बनाओ, श्रम करो, अपने हाथ से एक मकान बनाओ। वह बोला यह कैसे संभव है मुझसे, यह कैसे होगा? उसने कहा चलो बड़ा मकान नहीं बना सको तो कम से कम एक कॉटेज तुम्हारे लिए तुम अपने हाथ से खुदाई से लेकर पुताई तक सारा काम तुम्हें करना है, किसी का सहयोग नहीं लेना है। प्रयोग किया, 1 वर्ष बीता, वर्ष भर लगा। वर्ष के बाद में याद आया, अरे डॉक्टर को तो मैंने फीस ही नहीं चुकाई। बिल्कुल प्रसन्न, बिल्कुल स्वस्थ, सारी मानसिक आधियां समाप्त, कोई चिंता नहीं। वर्ष के बाद आया, बोला डॉक्टर तुम्हारी फीस क्या है? उसने कहा तुम स्वस्थ तो हो? कि बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो कोई चिंता मत करो, फीस मेरी हो जाएगी। तो जब तक सचमुच बदलने की आकांक्षा नहीं जागती, आत्मानुशासन नहीं जागता, हमारी बहुत चिंता है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी चिंता है कि आत्मानुशासन नहीं जाग रहा है। आज विधान की जितनी बड़ी आचार संहिता और जितनी बड़ी दंड संहिता है, तो शायद धार्मिक संसार में भी उससे कम बड़ी आचार संहिता नहीं, दंड संहिता भी उससे कम नहीं है। तो क्या धर्म का काम वही है जो एक राज्य सरकार का काम, सत्ता का काम और न्यायालय का काम है कि व्यक्ति गलतियां करता चला जाए और दंड संहिता का प्रयोग होता चला जाए? अगर यही है तो धर्म की कोई अतिरिक्त उपलब्धि मुझे नहीं लगती, धर्म का अतिरिक्त कोई काम नहीं लगता। धर्म के क्षेत्र में एक अतिरिक्त घटना घटित हुई थी। ऐसी संहिता अनुशासन की बनाई गई जिस संहिता से आत्मानुशासन की संहिता का विकास हुआ। शरीर को अनुशासित करने की संहिता, प्राण को, श्वास को अनुशासित करने की संहिता, वचन को अनुशासित करने की संहिता और मन को अनुशासित करने की संहिता। जयाचार्य ने लिखा है, प्रभु आपने तन, वचन और मन सबको बस में कर लिया, सबको अनुशासन में ले लिया। जिस व्यक्ति का शरीर अनुशासित हो जाता है, जिस व्यक्ति का प्राण अनुशासित हो जाता है, जिस व्यक्ति का वचन और मन अनुशासित हो जाता है, वही व्यक्ति सही अर्थ में आत्मानुशासित होता है। आत्मानुशासन कोई अमूर्त शब्द नहीं है। आत्मानुशासन की कोई व्याख्या न दे सके ऐसा वह कोई अव्याकृत और अव्याख्येय शब्द नहीं है। उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या है कि शरीर पर हमारा अनुशासन, वाणी पर हमारा अनुशासन और मन पर हमारा अनुशासन। एक व्यक्ति
1 घंटा एक आसन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए कि शरीर पर अनुशासन नहीं है। महावीर ने कायक्लेश का प्रतिपादन किया। अर्थ गलत समझ लिया गया कि शरीर को कष्ट देना, ये बिल्कुल भ्रांति हुई है। कायक्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, कायक्लेश का अर्थ है कि शरीर को अनुशासित कर लेना, साध लेना, इतना साध लेना कि फिर चाहे 10 दिन खड़ा रहना पड़े और 20 दिन एक आसन में बैठना पड़े। महावीर ने स्वयं 16 दिन रात तक एक आसन में खड़े खड़े ध्यान किया था, क्योंकि शरीर पर अनुशासन हो गया। शरीर पर अनुशासन करने के सूत्र उनके हाथ लग गए थे। ऐसा हो गया, अन्यथा संभव नहीं कि कोई व्यक्ति 16 दिन खड़ा रह सके। भगवान ऋषभ ने 1 वर्ष तक खड़े खड़े कायोत्सर्ग किया, क्या यह संभव है? बाहुबली ने कितने लंबे समय तक कायोत्सर्ग किया। कहा जाता है कि बल्लियां उग गई, लताएं शरीर पर चढ़ गई और घिर गए वनस्पति जगत से। क्या यह संभव है? जब तक शरीर पर अनुशासन का सूत्र हाथ में नहीं लगता, यह संभव नहीं होता। कायक्लेश सिद्ध नहीं होता। हाँ, कायक्लेश जब सिद्ध नहीं होता, अर्थ भी बहुत बदल जाते हैं। काल की लंबी अवधि में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, तात्पर्य तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। शरीर को कष्ट देना, आज ये हो गया कि जैन धर्म तो कष्ट देने वाला धर्म है। शरीर को सताओ, शरीर को तपाओ, शरीर को कष्ट दो, कितना गलत अर्थ कर लिया गया। ये थी सारी शारीरिक अनुशासन की प्रक्रिया। कायक्लेश शरीर के अनुशासन की प्रक्रिया है। प्रतिसंलीनता ये इंद्रिय के अनुशासन की प्रक्रिया है। ध्यान ये मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया है। और विनय ये अहंकार की ग्रंथि के तोड़ने की प्रक्रिया है। इन सारी प्रक्रियाओं की जब विस्मृति हो गई तो इनके सारे अर्थ बदल गए, बिल्कुल अर्थ बदल गए। आज एक फिर से समूचे संसार में नया स्वर उठ रहा है, और इसलिए उठ रहा है कि बाहरी नियंत्रणों के द्वारा मनुष्य की चेतना विकसित नहीं हुई, अति चेतना का जागरण नहीं हुआ। आज हर प्राणी, समझदार मनुष्य अनुभव करता है कि जब तक अति चेतना का जागरण नहीं होगा, सुपर ह्यूमन का विकास नहीं होगा, तब तक इन समस्याओं से, इन द्वंद्वों से, इन संघर्षों से निपटा नहीं जा सकता। लंबी अवधि से प्रयोग चल रहे हैं अति चेतना के जागरण के। अरविंद ने प्रयत्न किया कि समूचे संसार में अति चेतना का जागरण होगा। और भी अनेक योगियों ने प्रयोग किया, और आज वह प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में अब उतर गया। वैज्ञानिक बहुत सफल हो रहे हैं विचारों को बदलने में। एक आदमी का आज एक प्रकार का विचार है, विद्युत का मस्तिष्कीय कणों पर कितनी मात्रा में विद्युत का किस परत पर कितना स्पर्श किया जाए, यह सूत्र हाथ में लग गया। स्मृति को आज एक वैज्ञानिक जगा सकता है, अतीत की स्मृति को। 50 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई, इलेक्ट्रोड लगाया, विद्युत को प्रवाहित किया, और आपको ऐसा लगेगा कि वह घटना अभी मेरे सामने घटित हो रही। एक प्रकार का विचार, इलेक्ट्रोड लगाया, विचार बिल्कुल बदल गया। दूसरे प्रकार का चिंतन शुरू हो गया। आज तक जो आदमी जिस प्रकार से सोचता था, अब वह वैसे नहीं सोचेगा, उसका सोचने का सारा ढंग ही बदल गया। यह प्रक्रिया, आत्मानुशासन की प्रक्रिया या मस्तिष्कीय नियंत्रण की प्रक्रिया बड़ी
अद्भुत रूप में सामने आ रही है। निश्चित माने कि बाहरी नियमों का काम होता है व्यक्ति को सावधान कर देना, किंतु हमारी कठिनाई है कि जब चेतना नहीं बदलती, एक बार सावधानी हुई और थोड़ी देर बाद उसकी विस्मृति भी हो जाती है, क्योंकि मूल भीतर में तो बदला नहीं, केवल बाहरी जागरूकता आई और दूसरी स्थिति बनी, जागरूकता समाप्त हो गई, व्यक्ति वैसा का वैसा व्यवहार और वैसा का वैसा आचरण करने लगा, कोई परिवर्तन नहीं आता। पति ने पत्नी को बहुत समझाया कि तुम ये गहनों का मोह छोड़ो। स्त्रियों में गहनों का बहुत मोह होता है और स्त्रियों की पहचान हो जाती है गहनों के कारण, पता लग जाता है कि स्त्री है या पुरुष। एक स्त्री वेश बदलकर पुरुष का वेश बनाकर और जा रही थी। दुकानदार सब बैठे थे, बाजार आया गहनों का, जवाहरात का, आभूषणों का। स्त्री उधर से निकली, दुकानदारों ने बात की, यह तो कोई स्त्री के वेश में पुरुष लगता है। उसने भी सुन ली बात, उसने सोचा कैसे पता चला। आया, कभी तुम बात तो सही कहते हो, तुम्हें कैसे पता चला? कि पता स्वाभाविक है, आभूषणों की दुकान में से निकले, दुकान के बीच में से गुजरे और आभूषणों पर ध्यान नहीं गया तो पता लग गया कि तुम पुरुष हो, स्त्री नहीं, अपने आप पता लग जाएगा। तो एक बड़ा मोह होता है आभूषणों का, गहनों का। पति ने बहुत समझाया कि आभूषणों का मोह छोड़ो। अब जब पति कहता है तो एक बार थोड़ी सी बदल जाती है। एक दिन बाजार में से निकले, जैसे ही आभूषणों की दुकान आई और चेतना जाग गई, निमित्त मिला कि चेतना जाग जाती है। कानून में यह होता है कि निमित्त नहीं होता है तब तक तो चेतना बदली बदली सी लगती है, और जैसे ही परिस्थिति आई, निमित्त आया और फिर वही बात जाग जाती है। गहनों की दुकान आई और चेतना जाग गई, बोली कि गले में खराश हो गई, कोई उपाय करो। पति ने कहा चलो डॉक्टर के पास, दवा दिला देता हूं। कि दवा में खर्च क्यों करें, दवा दिलाओगे तो भी खर्चा तो लगेगा, इससे अच्छा है गले का हार ही दिला दो, खराश अपने आप मिट जाएगी। जब तक ये भीतर की चेतना नहीं बदलती, भीतर का अनुशासन नहीं जागता, तब तक बाहरी परिस्थितियां बार बार व्यक्ति को सताती रहती है, दबोचती रहती है। भगवान की स्तुति, तीर्थंकर की आराधना, अध्यात्म की अनुभूति का सबसे बड़ा अर्थ है चेतना का परिवर्तन। और जो चेतना अपने आप अनुशासित नहीं होती, उस चेतना को आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, श्वास के नाना प्रकार के प्रयोगों के द्वारा, प्रतिसंलीनता के द्वारा और मनोविलय के सूत्रों के द्वारा बदल देना, भीतर से उस अनुशासन को जगा देना कि निमित्त तो हैं पर चेतना निष्क्रिय, निमित्त बेकार, कोई काम नहीं देता। जहां उपादान जाग जाता है वहां निमित्त व्यर्थ हो जाते हैं। निमित्त तभी सताते हैं जब उपादान नहीं जागता। तो यह उपादान को जगाने की दृष्टि है। भगवान महावीर का एक वचन है बहुत मूल्यवान, अग्र और मूल दोनों का छेदन करो, कोरे पत्तों को मत काटो। केवल पत्तों को काटने से काम नहीं होगा, मूल को भी पकड़ो, मूल तक जाओ, उपादान को बदलो। जब यह उपादान को बदलने की बात आएगी तो पत्ते अपने आप व्यर्थ बन जाएंगे। हम अध्यात्म की भाषा को समझें और उपादान को जगाने का अभ्यास करें।
यह प्रेक्षाध्यान उपादान को जगाने का अभ्यास है। जो व्यक्ति प्रेक्षाध्यान की प्रक्रिया से गुजरता है वह चेतना को जगाने वाले उपादान का विकास करता है। जिस दिन यह उपादान थोड़ा भी जाग जाता है, अपने आप दृष्टि बदल जाती है और हमारा एक नया चिंतन, नई अनुभूति और नई दृष्टि सामने आती है। कल तक, परसों तक जो व्यक्ति कहते थे कि हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, आज उन्होंने कहा हमारी समस्या सुलझ गई और आज ऐसा अनुभव हुआ जो जीवन में कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे? कब आपने भीतर में देखने का प्रयत्न किया? कब भीतर में झांकने का प्रयत्न किया? आप तो उस बुद्धि के दरवाजे पर खड़े खड़े बाहर से ही सब कुछ देखने का प्रयत्न करते रहे और जहां से भीतर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, घोर अंधकार दिखाई देता है। अब जैसे जैसे भीतर में प्रवेश हो रहा है वह दरवाजा खुल रहा है अपने आप। किसी को 2 दिन पहले और किसी को 2 दिन के बाद भीतर के रहस्य अपने आप सामने आकर दर्शन दे रहे हैं और यह दर्शन ही सचमुच हमारी आंतरिक चेतना को जगाने का एक बहुत बड़ा हेतु बनता है। अध्यात्म साधना के रसिक साधक साधिकाओं, आत्मानुशासन का आज विशेष सूत्र सबको मिला। स्वतंत्रता परतंत्रता की चर्चा हुई। परतंत्रता चाहता कोई नहीं, किंतु स्वतंत्र होता भी कोई नहीं। स्वतंत्र वही हो सकता है जिसके मन में स्वतंत्र होने की गहरी तड़प होती है। प्रथम तो मैं परतंत्र हूं ये भान भी नहीं होता है। जो व्यक्ति 10 वर्ष 15 वर्ष कैद में रह गया, वहां इतना रम गया उसे महसूस नहीं हो रहा कि मैं कैद में हूं। आप उसे छोड़ो तो कहेगा कहां आ गया मैं, वापस मुझे वहीं भेजो, मेरा मन नहीं लगता। शायद यही हालत हमारी हो रही है कि दुनिया के बाहरी आकर्षणों में हम इतने रच-पच गए, एक बार प्रज्ञा प्रदीप का ये प्रवास रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, बड़ी परेशानी पैदा कर देता। कहां आ गया, किस कैद में आ गया। तो स्वतंत्र होना तो बहुत दूर है, स्वतंत्रता के प्रति अभिरुचि पैदा करना बड़ी बात है। पर मुझे लगता है एक बार जाने अनजाने, चाहे अनचाहे इस कैद में आ जाता है, प्रज्ञा प्रदीप के घेरे में, अंदर तो नहीं किंतु उस बाहर के प्रवेश द्वार में भी आ जाता है, उसका मन भी बड़ा शांत और आकृष्ट हो जाता है। मैं जो ही उस प्रवेश द्वार में घुसा, मैंने कहा महाप्रज्ञ ये स्थान कैसा है, यह आते ही आदमी का मन बदल जाता है। तो ये मन बदलना ये भी एक अभिरुचि को जगाने का निमित्त है, कारण है। और मुझे लगता है कि ये छोटे से दायरे में हम बैठ के जो बातें कर रहे हैं, ये बातें आज करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को सुनाने की जरूरत है। कितने दुखी लोग हैं, कितने अशांत हैं, कितने ग्लान हैं, कितने ब्लान हैं। उन लोगों पर हमें मन में बड़ी करुणा आती है। कितने भ्रांत हैं, कितने उद्भ्रांत हैं। उन लोगों को एक बार प्रज्ञा प्रदीप का ये दृश्य, बाहरी दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य जो सुनाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, एक बार भी उनका ये आस्वाद करा दिया जाए तो शायद उनका सौभाग्य जाग जाए। अनुशासन क्या है? अनुशासन प्रशिक्षण है।
प्रशिक्षण का नाम अनुशासन है। जब सुधर्मा ने अपना प्रवचन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुशासन सुना रहा हूं, अनुशासन कर आपका अनुशासन कर रहा हूं, अर्थात आपको प्रशिक्षण दे रहा हूं। प्रशिक्षण अनुशासन है, और वह प्रशिक्षण जब मनुष्य स्वयं पाता है तो उसका अनुशासन है। बाहर से पाता है पर अनुशासन है। आज आप महाप्रज्ञ से मेरे से पा रहे हो, यह भी एक अनुशासन है। और कल इसी अनुशासन के द्वारा आप स्वयं अपने आप को प्रशिक्षित करने लग जाओ, स्वानुशासन हो गया। फिर न महाप्रज्ञ की अपेक्षा, न मेरी अपेक्षा, न कैसेट की अपेक्षा, न सुनने की अपेक्षा। वही तो बड़ी बात है। पहले बाहर से ले फिर भीतर। हाँ, बाहर से लेना पड़ेगा एक समय तक, एक स्थिति तक। अब तो हम स्वयं ऐसे ही बन जाएं, संभव नहीं है सबके लिए। प्रारंभ में तो किसी न किसी निमित्त का आलम्बन आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जब आपको स्वतः प्राप्त हो गया फिर अपेक्षा नहीं। हमारे यहाँ गुरु की अत्यंत अपेक्षा मानी गई है। वो इसीलिए है कि जब तक मनुष्य स्वयं की चेतना को जगा नहीं पाता तब तक किसी बाहर के गुरु से चेतना को जगाने का रास्ता पाना पड़ेगा। जग गई चेतना फिर निश्चय में अपनी आत्मा ही गुरु है, कोई दूसरे गुरु की अपेक्षा नहीं है। निश्चय में अपनी आत्मा ही ज्ञान है, अपनी आत्मा दर्शन है, अपनी आत्मा चारित्र्य है, अपनी आत्मा गुरु है, अपनी आत्मा देव है, अपनी आत्मा धर्म है। चौबीसवीं में यही तो बीज है। जयाचार्य के 24 में ये बीज मंत्र दिए गए। और आज जो बीज मंत्र बताया गया वह श्रेयांश प्रभु का स्तवन है। श्रेयांश प्रभु 24 में एक नाम है श्रेयांश। 11वें तीर्थंकर 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ है, उनका स्तवन है ये। आप वो पद्य सुनिए। श्रेयांश जिनेश्वरु प्रणमु नित बेकर जोड़। श्रेयांश जिनेश्वरु प्रणमु नित्य बेकर जोड़ी रे। तन चंचलता मेटने पद्मासन आप विराज। तन चंचलता मेटने पद्मासन आप विराज। उत्कृष्ट ध्यान तणों कियो आलंबन श्री जिन राज। आलंबन श्री जिन
राज श्रेयांस जीनेश्वर प्रणमु नित्य कर। एक पद्य में सबूता भाव आ गया है। तन को साधने के लिए आप पद्मासन में विराजते हो, मन को साधने के लिए ध्यान का आलम्बन आप लेते हो, और इसीलिए श्रेयांस प्रभु मैं आपको वंदना करता हूं, क्योंकि ये दो विधियां आपसे हमको प्राप्त होती है। जो विधियां जहां से प्राप्त हो गुरु है, हम आपको गुरु मानते हैं, देव मानते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। ये पद्म श्रेयांस प्रभु की जो विधि थी वो विधि आज के प्रवचन में हमने बतलाई। पद्मासन हुआ, ध्यान उतर आया था, दोनों उत्कृष्ट ध्यान तन आलम्बन। पद्मासन ध्यान का भी निमित्त है, और ध्यान उत्कृष्ट आ गया तो फिर मन अपने आप अनुशासित हो गया, वहां पर स्थिति वहां बनी है। इस तरह से हम योग मुद्दा की जो बात कही गई वह है नमीनाथ प्रभु का स्तवन। नमी नमी कौन से है? 21वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, उनका स्तवन बहुत सुंदर स्तवन है। नमीनाथ अनाथ रानाथ रे, नमीनाथ अनाथ रानाथ, नित्य नमन करूं जोड़ी हाथ, कर्म काटन वीर दीक्षा तो प्रभु नमीनाथ जी मुझे, प्रभु नमीनाथ जी। तिहाँ बैठाते तुम ध्यान ध्यावे, तिहाँ बैठाते तुम ध्यान, तुम योग मुद्रा चित चावे, तुम योग मुद्रा चित, ते पिण आपरी भावना भा, प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा, मुझे प्यारा है प्राण आधारा, प्रभु नमीनाथ जी मुझे प्यारा। ध्यान मुद्दा, ये तो योग मुद्दा की बात है, ध्यान मुद्दा की बात है। वह 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, उनकी स्तवना में ये बात आई है। प्रभु वासुपूज्य भजले, प्रभु वासुपूज्य, लाल बरण तनु छिप जाने, प्रभु वासु अंजन मंजन स्यो अलगा, बलि पुष्प मिले पन नहीं, कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी, प्रभु वासु कर्म काट्या ध्यान मुद्रा ठाणी, प्रभु वासु प्रभु वासु पूज्य। ऐसे एक एक पद्य के प्रयोग हो रहे हैं स्तोविशी के प्रवचन में। वही वापिस आती है, संभव साहिब समरिय, संभव साहिब समरिय, निर्मल ज्ञान कुंदल दृष्टि स्थापन,
संभव साहिब हूँ तुझे शरण कर्म विदारण तू प्रभु वीर के तन मन बच बस दुख करणी करण महाधीर के संभव साहिब तन मन वचन तीनों को बस में कर लिया, काबू में कर लिया। तो ये सब बीज ऐसे बीज है जिन बीजों को प्राप्त करके हम भी अपने हृदय स्थली में वृक्षों को उगा सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति कर सकते हैं। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं साहु केवलिपन्नतं अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं केवलिपन्नतं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं। देव के महाप्रज्ञ के चारित्रात्माओं के सविनय वंदन।